हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं आइस एज मूवी का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी शुरू होती है उसी स्क्रैट नाम की गिलहरी से, जो अभी भी अपने नट तक पहुंचने में लगी हुई है। वो ऊपर आइस की चट्टानों से होते हुए उस तक पहुंच जाती है और जैसे ही उसे निकालती है वहां आइस की दीवार से पानी आना शुरू हो जाता है। वो किसी तरह पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में सीधा नीचे जा गिरती है। आगे हम वहाँ रहने वाले कुछ एनिमल्स को आइस की स्लाइड्स पर एंजॉय करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ सिड आता है। पता चलता है कि उसने इन एनिमल्स के बच्चों के लिए कैंप खोला है, लेकिन वो बच्चे उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। तभी वहाँ मैनी और डिएगो आते हैं और उसकी हालत देखकर कहते हैं कि तुम इस कैंप को चलाने के लायक नहीं हो। सिड को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उनका झुंड बना है और वो उन दोनों से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मैनी बच्चों को शांत करने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि शायद ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब मैनी उन्हें समझाता है कि हर स्टोरी का एंड एक अच्छी और खुशहाल फैमिली से होता है। और ये सुनकर एक बच्चा मैनी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो ये सवाल सुनकर उदास हो जाता है और डिएगो ये देखकर बच्चों को वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ दो बच्चे भागते हुए आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है, क्योंकि टोनी के हिसाब से यहाँ एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। मैनी टोनी के पास जाता है और उसे ये सब बकवास करने से मना करता है, लेकिन वहाँ सभी जानवर उल्टा उसी से सवाल करने लगते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो अपनी प्रजाति का आखिरी मेहमत बचा है। मैनी ये मानने से इनकार कर देता है और तभी वो देखते हैं कि सिड ऊपर से छलांग लगाने वाला है। वो दोनों उसे बचाने के लिए पहाड़ के ऊपर जाते हैं और सिड कूदने ही वाला होता है कि मैनी अपनी ट्रंक से उसे बचा लेता है। तभी डिएगो जहाँ खड़ा होता है वहाँ आइस मेल्ट होकर टूटने लगती है और वो किसी तरह से बचता हुआ सेफ जगह आता है। यहाँ मैनी देखता है कि टोनी ने सही कहा था और जल्दी ही यहाँ बाढ़ आने वाली है। तो इस वाइड एंगल शॉट में हम देखते हैं कि ये सभी एनिमल्स एक बड़े से गड्ढे में रहते हैं, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी आइस की दीवारें हैं। वो तीनों जैसे ही वापस जाने लगते हैं, सिड के कूदने से चट्टान टूट जाती है और वो झरने से फिसलते हुए उम्मीद से पहले नीचे पहुँच जाते हैं। यहाँ वो सभी जानवरों को वार्न करते हैं कि जल्द ही वैली पानी से भरने वाली है, लेकिन कोई उन पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ बैठा एक वल्चर सबको बताता है कि ये तीनों सही कह रहे हैं और तुम सबको वैली के एंड में बनी एक बोट ही बचा सकती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बस 3 दिन का वक्त है। अचानक वहाँ ऊपर से आइस का एक टुकड़ा आकर गिरता है और डर कर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ मैनी को आइस का टुकड़ा कुछ अजीब सा लगता है और हम देखते हैं कि उसमें 2 खूंखार क्रीचर्स जमे हुए हैं, जो आइस के मेल्ट होने का वेट कर रहे हैं। आगे हम सभी एनिमल्स को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और एक एंट ईटर मैनी को फिर से एहसास दिलाता है कि वो अब आखिरी मेहमत बचा है। उनके जाते ही वो दोनों क्रीचर्स भी बाहर आ जाते हैं और पानी से होते हुए उनके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर मैनी को एक मेहमत की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो देखता है कि ये तो कोई और एनिमल है। वो इस बात से उदास हो जाता है और अपने दोस्तों को आगे जाने को कहकर खुद एक दूसरी तरफ निकल जाता है। आगे डिएगो और सिड को 2 पोसम ब्रदर्स मिलते हैं, जो मस्ती करने के चक्कर में उन्हें बहुत परेशान करते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए मैनी को पेड़ से लटकी हुई एक मेहमत मिलती है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। पता चलता है कि उसका नाम एली है और वो अपने आप को एक पोसम समझती है। मैनी ये देखकर बहुत हैरान होता है और तभी सिड और डिएगो से बचते हुए वो पोसम ब्रदर्स वहाँ आ जाते हैं। सिड और डिएगो भी एक और मेहमत को देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन एली बताती है कि ये दोनों उसके भाई हैं और उनकी तरह वो भी एक पोसम ही है। सिड मैनी को कहता है कि शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है और वो एली और उसके भाइयों को भी अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में वो देखते हैं कि एली बिल्कुल पोसम के जैसे रिएक्ट कर रही है, जैसे पेड़ों में छुपकर चलना और वल्चर्स को देखकर मरने की एक्टिंग करना। ये देखकर मैनी उसे एक मेहमत होने का एहसास दिलाता है, लेकिन एली पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। आगे एक जगह वो पानी वाले क्रीचर्स उन पर हमला करते हैं, जिससे सिड नीचे पानी में गिर जाता है। वो डिएगो से अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि डिएगो को पानी से बहुत डर लगता है और सिड किसी तरह बचकर खुद ही ऊपर आ जाता है।
तभी एक क्रीचर मैनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपनी ताकत से उठाकर दूर फेंक देता है। उसे लगता है कि शायद इससे एली उसे हीरो मानने लगेगी, लेकिन पता चलता है कि एली इसे बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी समझती है। इधर से डिएगो के पानी के डर को समझ जाता है और कहता है कि उसे अपने डर पर काबू पाना चाहिए। आगे के कुछ सीन्स में हम उन्हें मस्ती करते हुए देखते हैं, जहां मैनी और एली के बीच बहुत नोकझोंक होती है। डिएगो और सिड उसे समझाते हैं कि तुम्हें एली से अच्छे से रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि इस पर तुम्हारी प्रजाति का फ्यूचर टिका हुआ है, और मैनी भी उनकी बात समझ जाता है। आगे एली को एक जानी पहचानी जगह दिखाई देती है और पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ एक छोटी सी एली अपनी फैमिली से दूर हो गई थी। फिर उसे एक पोज़म फैमिली मिली, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और तब से वो खुद को एक पोज़म ही समझती थी। पुरानी यादें ताज़ा होने से वो समझ जाती है कि वो एक पोज़म नहीं बल्कि एक मैमथ है, और उसका मैनी के लिए एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है। सिड भी डिएगो को अपने डर को दूर करने का तरीका समझाता है कि कैसे उसे एक टाइगर की तरह पानी का शिकार करना चाहिए, लेकिन डिएगो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर मौका देखकर मैनी एली को इनडायरेक्टली प्रपोज करता है, लेकिन उसे मैनी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उससे नाराज हो जाती है। गुस्से में एली उन सबको रात को ही आगे बढ़ने को कहती है और मैनी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। अंधेरे में चलते हुए वो एक ऐसी चट्टान पर आते हैं जिसने खुद को बहुत मुश्किलों से बैलेंस किया हुआ था। एली और मैनी ट्रंक लॉक करके किसी तरह बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चट्टान टूटने लगती है और डिएगो उन्हें भागने को कहता है। यहाँ पीछे होने की वजह से डिएगो नीचे गिरने लगता है, लेकिन एली और मैनी एक साथ उसे पकड़कर बचा लेते हैं। फिर वो एक दूसरे से अपनी नाराजगी दूर करते हैं और एली पोज़म ब्रदर्स को पेड़ पे लटकाकर खुद भी उनके जैसे ही सो जाती है। रात को कुछ छोटे स्लोथ सिड को उठाकर अपने कबीले में ले जाते हैं और वो देखता है कि वो उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पता चलता है कि वो उसे आग का देवता मानते हैं और उन्होंने पत्थरों से उसका एक स्टैचू भी बनाया है। ये देखकर सिड बहुत खुश होता है और पत्थरों से उन्हें आग जलाकर दिखाता है। वो सब खुशी से नाचने लगते हैं और तब एक स्लोथ उसे बताता है कि अग्नि देवता की बलि देने से आने वाली बाढ़ रुक जाएगी। वो लोग उसे बांधकर नीचे बह रहे लावा में फेंक देते हैं, लेकिन रस्सी के एक जगह अटकने से वो उड़ता हुआ ऊपर बने स्टैचू में आ जाता है। इससे स्टैचू टूट जाता है और वो लुढ़कता हुआ वहाँ से बच निकलता है। सुबह वो देखते हैं कि वहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है और समझ जाते हैं कि जल्दी उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ सिड आता है और उन्हें अपनी स्टोरी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो लोग वल्चर के एरिया से होकर गुजरते हैं, जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें पेड़ से बनी वो बोट दिखाई देती है, जिसके बारे में वल्चर ने उन्हें बताया था, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, वहाँ जमीन से स्टीम और गर्म पानी के फवारे निकलने शुरू हो जाते हैं। सिड आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। मैनी को भी लगता है कि उनके पास कोई और चारा नहीं है, लेकिन एली इससे बिल्कुल एग्री नहीं होती। इस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और नाराज एली पोज़म ब्रदर्स के साथ दूसरे रास्ते से जाने लगती है। मैनी भी जिद में आकर उसी रास्ते से जाने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक फवारे से बाल बाल बचता है। सिड और डिएगो उसे समझाने आते हैं और उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो तीनों किसी तरह भागते हुए इस जगह से बाहर निकलते हैं। वहाँ वो सभी एनिमल्स को ऊपर जाते हुए देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि एली और उसके भाई अभी तक नहीं आए हैं। इधर एक सीन में हम देखते हैं कि वो डैम टूट जाता है और हजारों लीटर पानी तेजी से वैली की ओर बढ़ रहा है। एली भी पोज़म के साथ दूसरे रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन पत्थर गिरने से वो सब एक गुफा में फंस जाते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर बने एक होल पर पड़ती है और वो दोनों पोज़म को उसमें से बाहर निकाल देती है। वो दोनों भागते हुए मैनी तक आते हैं और उससे एली की मदद करने को कहते हैं। मैनी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पानी के आने से चट्टान टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो तैरता हुआ उस गुफा तक आता है और एक पेड़ की मदद से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। इधर सिड पोज़म्स को बचाने जाता है, लेकिन आइस से टकराने से खुद ही बेहोश हो जाता है। उसे खतरे में देख डिएगो फाइनली अपने डर का सामना करता है और उन तीनों को बचाकर एक सेफ जगह ले आता है। उधर एली की मदद करते हुए मैनी को अचानक वो सी क्रीचर्स पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। मैनी दिमाग लगाता है और उनकी ताकत का फायदा उठाकर गुफा का पत्थर हटवा लेता है और वो दोनों क्रीचर्स उसी पत्थर के नीचे दबकर मारे जाते हैं। इधर बाहर सबको उनकी बहुत चिंता होती है और तभी वो दोनों को सेफली बाहर आते हुए देखते हैं।
सब एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब वो उस बोट तक कैसे पहुंचेंगे। एनिमल्स के वेट से बोट भी चट्टान से फिसलकर पानी में आ जाती है और तैरती हुई उनसे दूर जाने लगती है। यहाँ से सीन सीधा स्क्रैट पर आता है, जो अपने नट को लेकर एक आइस की दीवार के ऊपर चढ़ रही है। वो जैसे ही नट को ऊपर रखती है, वहाँ एक दरार आनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ एक रास्ता बन जाता है। सारा पानी उस रास्ते से होता हुआ बाहर निकल जाता है और वैली में बाढ़ का लेवल कम होने लगता है। मैनी और उसके दोस्तों के साथ साथ सभी एनिमल्स दोबारा जमीन देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी वहाँ वो छोटे स्लोथ्स आते हैं। वो सिड से अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन डिएगो उन्हें समझाता है कि सिड ही उनके झुंड की जान है और उसी की मदद से वो सब एक साथ हैं। सिड को फाइनली वो रिस्पेक्ट मिल जाती है जो वो हमेशा से चाहता था और वो डिएगो को गले से लगा लेता है। तभी मैनी कुछ मैमस को आते हुए देखता है और उसके साथ साथ सबको पता चल जाता है कि मैमथ अभी लुप्त नहीं हुए हैं। एली उसे भी उनके साथ चलने को कहती है और यहाँ भी मैनी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता और ये देखकर एली अपने भाइयों के साथ वहाँ से चली जाती है। तब सिड और डिएगो उसे समझाते हैं कि उसकी असली खुशी एली के साथ है और उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैनी भी ये सुनकर उनसे अलविदा लेता है और एक पोज़म की तरह लटककर फाइनली एली को प्रपोज करता है। सिड और डिएगो भी अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मैनी और एली वापस आ गए हैं। मैनी कहता है कि हमारा असली झुंड तो यही है और वो सब मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। एंड सीन में हम स्क्रैट को देखते हैं, जो एक नट हेवन में आ गई है और एक बड़े से नट को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तभी कोई उसे पीछे खींचने लगता है और पता चलता है कि सिड उसे होश में ला रहा है। इससे नाराज होकर वो सिड को मारने लगती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।